को कहते हैं तिरिया चाल, इसीलिए कहना है तिरिया चरित्रम देवो न जानम। अब इस जूनागढ़ में मैं राज करूंगी, राज करूंगी। मंत्री जी आप कहिए, क्या बात है? महारानी जी, हमें इस बात का अफसोस है कि महाराज तो चंगे भले थे, अचानक उन्हें हुआ क्या? आप हंस रही हो। मंत्री जी, मैंने आपसे वादा किया था कि अगर हम दोनों के बीच महाराज जाएंगे तो उनको संभालना मेरा काम है। ये सब तो मेरी चाल थी। तुम्हारी चाल थी? हाँ। वाह मेरी जान, अरे तुमने जो मुझसे वादा किया था आज पूरा करके दिखा दिया। अब हम दोनों को प्यार करने से कोई रोकने वाला नहीं। महारानी जी, क्या है? क्या नहीं, लेकिन महारानी जी, हाँ, और प्यार हमारा सुन रही हो ना मेरी जान? प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां हो। हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां हो। तू मुमताज है मेरी ख्वाबों की, मैं तेरा साहे रहा। गजल है खुशबू जैसी तू चंचल, चेहरा कमल है, बातें गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है, मेरा बदल है संगे मरमर, जिंदा ताजमहल है तू, आसमानी से तुझ सा जहां पे कहा। हरामजादे, तुमने मेरे कुर्सी को टारा। तूने खेल में ए मुन्नीलाल, अगर आज के बाद तूने ऐसी हरकत की ना तो साले इतने जोर का झापड़ मारूंगा सारे गाल पे हिंदुस्तान का। लेकिन मंत्री जी, आप इस जूनागढ़ में ऐलान कर रहे थे ना? क्यों नहीं? और एक नौकरानी का इंतजाम कर लेना। अरे महारानी जी, आप इशारा करके तो देखे। ठीक है, एक नौकरानी नहीं, नौकरानियों की मैं लाइन लगा दूंगा। ठीक है,
आप बैठिए, आराम करिए, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। क्या नहीं, मैं चल रही हूँ। एक बात और सुन लियो। क्या है? बात क्या बे? उनका जान पर थे रात दरबार में साथी सनीचर चढ़ रहेगा। क्या पहले बात सुन लियो हमारो लंबरदार। बात क्या सुना रहा बे? महारानी जी का आप समझा दियो। महारानी जी हो गई राण और काम तेरही के इंतजाम कर रहे और चूरी वूरी उतरवा डाल रहे। मैं तुमको राण नजर आ रही हूँ। अभी मंत्री जी जिंदा है। साले तू कुछ समझता नहीं क्या? क्या समझ रहा है? मैं यहाँ की महारानी और मंत्री जी यहाँ के राजा हुए। महारानी सौचासी। इधर आओ। हमें लगता है महारानी साले सतवंती। सुबह तक तुझे मैं काट डालूंगा। इधर आओ पहले। मंत्री जी हटिए तुम। क्या कह रहे हो? मेरा नाम महारानी सतवंती है और तुमने क्या काट डालूंगी। ए मुन्नी नलवा, हमारी बातों को सुन, नहीं तो साले किसी की बात को सुनने के लायक नहीं और छोड़ूंगा। हाँ, अब मैं चल रही हूँ। क्यों नहीं? तुम्हारे लिए चाय बना कर चाय लाती हूँ। बनाओ और मैं ऐलान करवा के बहुत जल्द आ रहा क्यों हूँ। नहीं? अब बेवफा तेरा मासूम चेहरा, अब बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं। मैं बहुत खूबसूरत हो लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं हो। मैं बहुत खूबसूरत नहीं। बाय, आई लव यू। आपन समझ रहे हो क्या? क्या हमका भी स्वाद नहीं ना। एक काम करो, बहुत होशियारी से रहो। जब ये महारानी जी अपए आदमी का नहीं भाई तो तोहका हुई है। लेकिन मुन्नीलाल, हैं? आज तूने जिंदगी में पहली बार बहुत अच्छी बात की है। हम कही थे इनका समझो साड़नी, ये जहाँ पावे कहा हुए कोड़ाए ला गए। हाँ मुन्नीलाल, हैं? अरे ये हरामखोर जब अपने पति की नहीं हुई, जिसके साथ में 7 भांवरे डाल के आई थी, हाँ तो ये हमारी कभी नहीं होगी। कबूल। और हाँ मुन्नीलाल, मैं साली सतवंती से मैं प्यार नहीं करता। अगर प्यार करता हूँ तो इसकी बेशुमार दौलत से। ये समझा? आपके दिमाग नहीं। और जिस दिन हमें मौका मिला, साली को मैं गाजल मूली की तरह काट कर फेंक दूंगा। ये बात मुन्नीलाल, इस बात का ऐलान कर दो। ऐलान इसी वक्त किया जाए कि अचानक महाराज की मृत्यु हो जाने के कारण अब इस राज्य का कार्यभार महारानी सतवंती संभालेगी।
अगर किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो तो वो बाहिचक महारानी जी से मिल सकता है, उसकी फरियाद को सुना जाएगा जी। और ऐलान करके बहुत जल्द आओ, क्योंकि महारानी जी ने हमारे लिए चाय का प्रबंध कर रखा है। हाँ, और उसके बाद हमारे घोड़े को तैयार करो, हम इसी वक्त एक नौकरानी की तलाश में जाएंगे। ठीक 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 ऐलान करके बहुत जल्द आओ। ठीक ठीक। लेकिन मुन्नीलाल बता देना, क्योंकि आप इस दुर्जन सिंह को इस जूनागढ़ का महाराज बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। कहाँ को रोक पाए, अब तो साहब आपके हौदा ऊंचा। क्या नहीं, तू तो जानता है जी लम्बा कि बेरहम पुतला जफा का, मैं बेरहम पुतला जफा का, अरे राख का पत्थर हूं मैं, और मिला तू खाक में सबको, शैतानों का फर मैं। ऐलान करके बहुत जल्द आओ। चुन्नी लाल, ओ चुन्नी ललवा, हाँ यार एक मामला फंस गया ना। कौन मामला तोड़ फंस गया? देखो अपने महाराज खत्म हो गए, हाँ महाराज तो खत्म। उन्हीं के विषय में ऐलान होना, ऐलान मंत्री जी ने कहा है। क्या कहें? और अरे डुग्गी ले आओ तो इकट्ठे बताई। डुग्गी लाई? हाँ ले आओ, डुग्गी लाओ जल्दी, जल्दी लेके आओ। एक सुर मिलाओ, जौनी कैद सुनो, जौनी कैद कलुआ है ना बीचे में, वही कैद वाला मिलाओ। तुम डुग्गी या कहाँ पेट 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 मिलाई? हाँ मिलाओ, ये यही आ यही चुन्नी ललवा, चुन्नी ललवा। जैसे गंगा जी का कगार फाड़ पड़ा घाम। नाले ढाई के हाउ दियो भम से मचा। अरे यार ये ऐलान करो, ऐलान करो, हम बजाई। हैरान के मारे चलो ऐलान करो। ऐलान का यार कहू सामने दिखा है तब तो ऐलान करी, चलो कोनो मनोरंजन हो जाए। ऐलान करो, नहीं अगर अब की आएगा तो खाल खींच के भूसो भरा दी। ऐलान बाद में होई, पहले होई बैलान। ऐलान हो। अच्छा चलो ऐलान हो, जब तो हूँ जिद्दियान के ऐलान हुए तो हुए, जय दई हम कही तय दई मारो हाथ पसे। चलो सुनिए जूनागढ़ के पासियों, वासियों नहीं साले हलवाइयों, वासियों। हाँ जहाँ भूली बताओ। अच्छा जूनागढ़ के वासियों ध्यान दीजिए, यहाँ के महाराज खत्म हो चुके हैं और यहाँ की महारानी राजपाट का बागडोर संभाल रही सतवंती। जिस भाई को कोई जरूरत हो राज दरबार में आइए और महारानी जी से आप अपनी अरदास करिए, फरियाद पूरा करेंगे। अरे तो फरियाद तब करिए तबे तो पूरा होए। आओ का चलो धरिए ऐलान होगा। आओ का चलो भी ऐलान हो गया, चलो जल्दी। चल रहे हैं। चलो चलिए, मगर कैसे? अरे आगी लागे सैया तोर सूरतिया, आगी लागे सैया तोर सूरतिया, दुखवा में बीतल रतिया। आगी लागे कबहू नाली आई करे वाटिया, दुखवा में बीतल।
ऐसी जूनागढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सीता है और मैं अपने घर में 3 प्राणी हैं। एक मेरा देवर महेंद्र और एक मेरी ननद जिसका नाम गीता है। हम 3 प्राणी घर में रहते हैं। आज मेरे घर में कुछ खाने का नहीं है। आज दोनों बच्चे खेल कर आएंगे तो मैं क्या दूंगी? भाभी माँ, हाँ बेटी। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। बेटी घर में कुछ नहीं है, मैं क्या तुम्हें बना के दूं? एक दाना नहीं है। ये मुझसे सहन नहीं हो रही हूँ। बेटी सबसे पहले ये बताओ तुम्हारे भैया महेंद्र कहाँ है? भैया आते ही होंगे। बात क्या है भाभी माँ? आपकी आंखों में आंसू। भाभी माँ, क्या इन बच्चों से कोई गलती हो गई क्या? बैठी गमगीन बैठी गमगीन क्यों जी भाभी मेरी। बेटा तेरा सब कुछ बताऊंगी बेटा। आखिर बात क्या है? सब कुछ बताऊंगी। पूछता आपसे बेटा तेरा बात क्या हो गई? रोती हो तुम। क्या है भाभी माँ? आपकी आंखों में आंसू। बेटा क्या बताऊं तुझे मेरे अनूरे नजर, क्या बताऊं? हाँ बेटा क्या बताऊं तुझे मेरे अनूरे नजर। हाँ बेटा क्या बताऊं तुझे मेरे अनूरे नजर। कैसे गमगीन बैठी हूँ बेटा। आज तू पूछता कि मेरे आंखों में आंसू क्यों? हाँ भाभी माँ। बेटा घर में एक दाना नहीं है तो क्या बना के दूं? सोचती हूँ कि कहीं काम करने जाऊं। अगर काम मिल गया तो मैं तुम दोनों को कुछ लेकर जरूर खिलाऊंगी। हाँ बात यह है भाभी माँ, इसीलिए मेरी बहन गीता भी रो रही है। हाँ बेटा। अरे भाभी माँ, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा बेटा सयाना हो गया है। नहीं बेटा। काम करने
तो भाभी न जाओ कहीं। जमाना खतरनाक है। बेटा ठीक कहना तुम्हारा है देवर मेरे, ठीक कहना। तुम्हारे भैया की पूरी करूंगी बचन, तुम्हारे भैया तेरे रहते हुए दुख उठानी पड़े। हाँ बेटा, मेरे रहते हुए दुख उठानी पड़े। आत्मा तेरे भैया की रोवे। बेटा तुम्हारे भैया ने मरते समय मुझसे वचन लिया कि हे प्रिय सीता, जब तक जीना सांस जीना और मेरे बच्चों को कुछ होने न पाए, कमा कर खिलाती रहना। भाभी माँ, आप जिद कर रही हैं। मैं तो सोच रहा था कि तुम बहन गीता के साथ घर में रहो। नहीं बेटा, काम करने मैं खुद जाऊंगा भाभी माँ। नहीं, काम की तलाश में मैं जाती हूँ। अगर मुझे काम मिल गया तो कल से तुम जाना काम पे बेटा। लेकिन भाभी माँ, सूरज डूबने से पहले घर वापस जरूर चली आना। ठीक है बेटा। भाभी माँ, हाँ बेटा, भगवान करे हमारी जैसी भाभी माँ हर इंसान को मिले। भाभी है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। हाँ बेटा, भाभी है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। भाभी है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ। मैं चाहती हूँ और तुम दोनों कहीं जाना नहीं इस झोपड़ी से। जब तक मैं वापस ना हूँ तब तक कहीं जाना नहीं। तुम ममता की मूरत हो माँ, तुम लक्ष्मी की
बहन गीता, अरे तुम क्यों रो रही हो? तुम क्यों रो रही भैया भगवान बदनसीबी दे, लेकिन ऐसी गरीबी ना दे भैया। मेरा दिल भूख से टूटता जा रहा है भैया, टूटता जा रहा है। आज कई दिनों से बराबर खाना नहीं मिल रहा भैया। भैया भाभी काम की तलाश में गई हैं और हम लोग इसी बस्ती वालों से, इसी जूनागढ़ वालों से भीख मांगेंगे भैया। अगर यहाँ के लोग हमें एक एक पैसे देंगे भैया तो अपना पेट भर जाएगा भैया। ठीक कहते हो बहन। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। भूखे गरीब की दुआ है, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। भूखे गरीब की भैया आप लोगों का सहारा है हमें। आप लोग इतने लोग हैं, अगर हमें 10 पैसे देंगे तो बहुत हो जाएगा भैया। आपको गरीबों को देने से कम नहीं पड़ेगा। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो। एक छोटी सी बच्ची ने हमको सहारा दिया, अरे आप लोगों को तो सहारे की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग हमें 1 पैसा देंगे तो आपको ऊपर वाला 10 पैसे देगा, 10 पैसे देगा। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ ना घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वाले। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की और बढ़ेगा दौलत वाले। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। क्या आप लोगों का दिल इतना पत्थर हो गया? क्या आप लोग अपने बच्चों को नहीं चाहते, अपने परिवार को नहीं मानते?
तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमें